पिछले साल आरसीबी के हाथों मिली दर्दनाक हार को सीएसके भूले ही होंगे कि इस सीजन आरसीबी ने उनके घर में जाकर उन्हें बुरी तरीके से हराकर उनके जख्म और ताजा कर दिए। साथ ही उन्होंने बता दिया कि भले ही हेड टू हेड रिकॉर्ड में सीएसके उनसे कहीं आगे हो, लेकिन अब ये वो आरसीबी नहीं जो पहले लिविड किया करते थे। इनको चाहिए फुल इज्जत। चेपॉक में पिछले 17 साल से आरसीबी ने सीएसके को नहीं हराया था। मुकाबले से पहले काफी क्रिकेट एक्सपर्ट सीएसके की जीत की भविष्यवाणी कर चुके थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। इसलिए कहा जाता है मुकाबले से पहले किसी भी टीम को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। वैसे भी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन T20 लीग IPL है। यहाँ सभी 10 टीमें टॉप लेवल की है, कोई भी किसी को हरा सकती है। भले ही सीएसके के खिलाफ आरसीबी की चेपॉक में सिर्फ दूसरी जीत थी, लेकिन सीएसके को उनके घर में हराना इतना आसान काम नहीं, वो भी 50 रन से इस तरीके से डोमिनेट करके। आरसीबी को अब शायद ही सीएसके हल्के में लेने की भूल करेंगे। मुकाबले की बात करें तो सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आरसीबी ने एक बार फिर आतिशी अंदाज में पारी की शुरुआत की। फिल सॉल्ट के बल्ले से बाउंड्रीज की बरसात देखने को मिली। हालांकि दूसरे एंड पर विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल शांत था। इसके बावजूद दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 45 रन की तेज तर्रार साझेदारी देखने को मिली, जिसमें फिल सॉल्ट का अहम योगदान रहा। सॉल्ट 16 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन की तूफानी पारी खेल MS धोनी के फास्ट हैंड स्टंपिंग का शिकार बन गए, जिसे देख फैंस समेत विराट कोहली भी चकित हो गए। सॉल्ट के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और मैच 14 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 रन की छोटी मगर तेज तर्रार इंपैक्टफुल पारी खेलकर आउट हुए। टीम का स्कोर 7.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। विराट कोहली बिल्कुल भी लय में नहीं दिख रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो अच्छा खासा सेट होने के बावजूद 30 गेंद खेल सिर्फ 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट के आउट होने के बाद रजत पाटीदार की आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि उन्हें 3 जीवनदान मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तूफानी अंदाज में 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रनों की तेज तर्रार 68 पारी खेल आरसीबी को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा दिया। अंत में टिम डेविड ने महज 8 गेंदों पर 22 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अंतिम ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 196 रन बनाए। यह स्कोर चेपॉक के मैदान पर विनिंग टोटल जैसा था। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही। जॉस हेजलवुड ने दूसरे ओवर में पहले राहुल त्रिपाठी फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल त्रिपाठी 5, जबकि ऋतुराज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दीपक हुडा और सैम करन भी सस्ते में चलते बने। चारों में से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। सीएसके पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र जो एक एंड से डटे हुए थे, आखिरकार वो भी अपनी पारी को पेश करने के चक्कर में 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने का सिलसिला थोड़े थोड़े अंतराल पर जारी रहा। अंत में MS धोनी ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जिसके चलते सीएसके के हार का अंतर थोड़ा कम हुआ। धोनी के 16 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 नबाद की पारी की बदौलत सीएसके 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन बना पाई। इस बड़ी जीत के साथ ही आरसीबी का नेट रन रेट काफी पॉजिटिव हो गया और वो पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गए। आरसीबी ने जिस एक तरफा तरीके से पहले दोनों मुकाबले जीते हैं, इससे उन्होंने इतना तो जरूर साबित कर दिया है कि इस बार आरसीबी की टीम हर डिपार्टमेंट में टॉप पर रहने आई है। उनकी गेंदबाजी जो हमेशा से कमजोर हुआ करती थी, इस बार उन्होंने पहले मैच में KKR को 200 वाले बैटिंग पिच पर 174 पर रोका, जबकि अब सीएसके को 146 पर रोक दिया। ऐसे में इस साल जरूर वो ट्रॉफी जीतने के मजबूत दावेदार लग रहे हैं। यदि आरसीबी इसी तरीके से डोमिनेट करती रही और थोड़ा उन्हें किस्मत का साथ मिल जाए, तो जरूर हमें इस साल कप नमदे का नारा 18 साल बाद सच होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।